हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमें इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। कल हमने जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया था। आज थोड़ा इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे हम कि क्या होता है, और उसके बाद हम जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन को हमें जो डिटेल्स में पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उसको फिर हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं, तो उस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। मतलब इसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता, कैसे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं कैसे नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का रोल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने में। और ये इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता कब है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन है वो तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही हो जाता है कि कौन सा आगे सेक्स का डेवलपमेंट होगा, लेकिन इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शन के बाद में डिसाइड होता है कि कैसे उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल रही है, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि मेल बन रहे हैं कि फीमेल बन रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बहुत सारे टर्टल्स और कुछ ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज़ ऑफ क्रोकोडाइल्स। इनमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, कई सारे टर्टल्स में और लगभग सारी क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज़ में इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। उसमें क्या देखा गया कि अगर इनके एग्स को लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब वो इंडिविजुअल मेल बन जाता है। अगर एग को लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जाता है या हैच किया जाता है तो मेल ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर पर, अगर इसके इस रेंज के आसपास के टेम्परेचर दिए जाते हैं एग्स के इंक्यूबेशन के लिए, तो फीमेल का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? एक एंजाइम एरोमेटेज। मतलब ये सारी प्रोसेस वो कैसे नहीं, कहीं ना कोई एंजाइम या कोई फैक्टर रेगुलेट कर रहा होगा ना इस टेम्परेचर को सेंस करके, जो जिसकी कन्फर्मेशन में चेंज हो रहा होगा, तो वो एक एंजाइम है एरोमेटेज। एरोमेटेज एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होता है। ठीक है, और इसी का रोल होता है, एरोमेटेज को आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, इसी का रोल होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, एरोमेटेज एंजाइम मेन है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है, उसमें इसका रोल होता है। यहाँ हम मेनली देखिए टेम्परेचर को ही लेकर के चल रहे हैं, इसके अलावा पीएच का भी रोल कहीं कहीं दिखाया गया है, स्टडी चल रही है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में दिया नहीं गया है। अब टेम्परेचर को ही लेके चलेंगे, यही आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। ठीक है, तो एरोमेटेज टेम्परेचर सेंसिटिव एक एंजाइम है जो कि इसमें रोल प्ले करता है। अब कैसे रोल प्ले करता है ये देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एरोमेटेज करता क्या है, टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक, एरोमेटेज कुछ ना कुछ काम तो करेगा ना, ये एंजाइम है तो कुछ ना कुछ कन्वर्जन करेगा, किसी ना किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम एरोमेटेज करता है। अब अगर टेम्परेचर लो होता है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, लो टेम्परेचर पे मेल का डेवलपमेंट होता है, हाई टेम्परेचर पे फीमेल का डेवलपमेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर लो रहता है तो एरोमेटेज की एक्टिविटी कम रहती है। ये कम अगर एक्टिवेट रहेगा तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में चेंज ही नहीं हो पाएगा। अगर ये कम है तो इसकी एक्टिविटी कम है, तो लो टेम्परेचर पे इसकी एक्टिविटी कम होगी तो टेस्टोस्टेरोन का ही डेवलपमेंट होगा, मतलब क्या होगा, मेल का डेवलपमेंट होगा। अब अगर क्या है, हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर के साथ साथ इसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। मतलब ये इसकी जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उस वक्त ये टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजन में। और अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो फेमिनिज्म डेवलप हो जाएगी, फीमेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरोमेटेज एंजाइम मेनली इन्वॉल्व होता है टेम्परेचर मीडिएटेड सेक्स डिटर्मिनेशन में। और ये किस में पाया जाता है, मेनली देखा गया है टर्टल्स में और लगभग क्रोकोडाइल्स की सारी स्पीशीज़ में। ठीक, ऑल स्पीशीज़ नहीं कह रही हूँ, ऑलमोस्ट ऑल कह रही हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो इतना ही आपको इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में लिखना होगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, अभी तक पूछा नहीं गया इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे तो जीनिक और इन्वायरमेंटल दोनों ही बताना पड़ेगा आपको, अगर कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैमल्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें मैटर बहुत कम लिखा है, क्योंकि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है, तो आपकी लिखने की ज़्यादा, आपको लिखने में ऐसा लगता होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए हमने बहुत ही कम मैटर इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतना तो लिखना ही है और इसको और आगे भी एक्सप्लेन करना होगा जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। मैंने समझा दिया है, पूरा पूरा हम पोथा उथा आपको नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में। ठीक, जो मैंने लिखा है वो तो लिखना ही होगा और उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा जो मैं बताती जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है। सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है वाई क्रोमोसोम। अगर एक भी वाई क्रोमोसोम आ गया मतलब मेल का डेवलपमेंट होगा, और अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वो फीमेल बनेगा। इसमें एक्स का कोई रोल नहीं है, वाई के साथ एक्स भी हो सकता है, लेकिन अगर एक भी वाई है तो वो मेल ही बनेगा, चाहे एक्स क्रोमोसोम कितने भी हों। दो एक्स भी हो जाएंगे, एक वाई होगा तो वो मेल ही कहलाएगा। ठीक है, वो थोड़ा एबनॉर्मल मेल होगा लेकिन कहलाएगा मेल ही। इसी तरीके से अगर वाई नहीं है, एक्स ही एक्स है, तो वो फीमेल कहलाएगा। तो वाई क्रोमोसोम ही क्या होता है, मेन रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स में। ठीक, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन मैमल्स में दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन और एक सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। तो प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन नाम से ही पता चल रहा है जो पहले होता है। पहले होने का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट के टाइम पे ही, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ही ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तब प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन उसी टाइम पे हो जाता है। तो जब इसमें लिखा भी है देखिए, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे ही प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। जब गोनेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, तो अगर एग फॉर्मिंग ओवरीज बन जाती हैं तो हमारा एक तरह से फीमेल डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है ये प्रोसेस। स्पर्म फॉर्मिंग टेस्टिस बन जाती हैं तो क्या होगा, मेल की तरफ चला जाएगा। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल कौन प्ले कर रहा है प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन में, अल्टीमेटली वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है कि नहीं, उसी के बेसिस पे स्पर्म फॉर्मिंग टेस्टिस या एग फॉर्मिंग ओवरीज बनेंगी। और ये चीज़ कहाँ होगी, गोनेट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे ही ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी। प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो ओवरी बन रही है, उसमें टेस्टिस बन रही है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा सेक्स। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि गोनेट्स की फॉर्मेशन किस तरीके की हो रही है, किस तरह के गोनेट्स बन रहे हैं एम्ब्रियो में। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। अब गोनेट्स बन गए, गोनेट्स बनने के बाद क्या होगा, उस गोनेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद जीन्स की एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब जीन्स की एक्टिविटी कौन कौन से जीन होंगे, अगर ओवरी बन रही है तो उसमें डबल एक्स वाले जीन एक्सप्रेस होंगे, स्पर्म फॉर्मिंग टेस्टिस है तो उसमें वाई वाला जीन एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय गोनेट्स। अब गोनेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है हमारी, अब गोनेट्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा उसके बेसिस पे आगे की चीज़ डिसाइड होगी कि सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो फर्दर मेलनेस को प्रमोट करता है, और ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। तो वो हार्मोन आगे क्या करेगा, फीमेल के लिए जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेट्स। तो पहले हमारा देखिए क्या हुआ, प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन में गोनेट्स की फॉर्मेशन हुई। गोनेट्स की फॉर्मेशन में गोनेट्स बने क्या, ओवरी बनी कि टेस्टिस बना, ये हमारा प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन में जो इनसे हार्मोन निकलते हैं टेस्टिस और ओवरी से, वो आगे क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, कि फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा, और फीमेल मेल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, हार्मोन। हार्मोन ही आगे सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगा। अब उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा इसकी मैकेनिज़्म पे आते हैं। मैकेनिज़्म कि किस तरीके से ये हमारा हो रहा है प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, गोनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो देखिए वाई क्रोमोसोम अगर है तो वाई क्रोमोसोम में एक जीन होता है SRY जीन। SRY जीन आप याद कर लीजिए, ये आपको पता भी होगा कई लोगों को कि SRY जीन वाई क्रोमोसोम पे एक सेक्स डिटरमाइनिंग जीन होता है जो एक SRY प्रोटीन बनाता है, और ये SRY प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये जाके किसी और जीन को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। ठीक, तो SRY जीन SRY प्रोटीन बनाता है। इसके बाद क्या होता है देखिए,
यहाँ पे मैंने ये फ्लो चार्ट जैसा बनाया हुआ है, इसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं नीचे, मैं जो भी यहाँ आपको बोल रही हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर XY क्रोमोसोम है, ठीक है, XY क्रोमोसोम तो हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन होगी उसी टाइम पे ये होगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में गोनेट्स की फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो रहा होगा ये हम देखते हैं कि किस तरह से टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट होता है प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो अगर XY जीन है, XY क्रोमोसोम है, तो उसमें SRY जीन होगा। SRY जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह बिहेव करेगा और वो एक दूसरे जीन को एक्टिवेट करेगा, SOX9 जीन को, ठीक है। SOX9 जीन Y क्रोमोसोम पे नहीं होगा, वो ऑटोसोम पे होगा, ठीक। SRY जीन ने SOX9 जीन को एक्टिवेट किया, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने के बाद उन जीन्स को एक्टिवेट करेगा जो टेस्टिस की फॉर्मेशन करते हैं, या अल्टीमेटली आप कह सकते हैं SOX9 जीन एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो टेस्टिस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक। इसके अलावा एक काम ये और करता है, ये बीटा कैटेनिन, ये प्रोटीन होती है, उसको इनहिबिट कर देता है। SOX9 जीन जहाँ भी आएगा बीटा कैटेनिन को एकदम इनहिबिट कर देगा। और बीटा कैटेनिन का काम क्या होता है, ओवरी का डेवलपमेंट। तो जब SOX9 आ गया तो बीटा कैटेनिन बनेगा ही नहीं, इनहिबिशन का निशान ऐसा होता है और एक्टिवेशन का एरो के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये इनहिबिट हो गया बीटा कैटेनिन SOX9 की प्रेजेंस में, तो ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो करता क्या है SRY और SOX9 जीन, टेस्टिस के डेवलपमेंट के साथ साथ ओवरी के डेवलपमेंट को इनहिबिट भी करते हैं, ठीक है। ये दोनों काम कर रहा है SOX9 और SRY जीन। अब अगर XX क्रोमोसोम है तो वहाँ नो SRY नहीं बनेगा, वहाँ पे SRY नहीं बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SOX9 जीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। मतलब XX क्रोमोसोम की प्रेजेंस में SOX9 जीन इनएक्टिव कंडीशन में ही रहेगा, ऑटोसोम पे जो होगा ये एक्टिव नहीं हो पाएगा अगर हमारा XX क्रोमोसोम आता है जाइगोट में, ठीक है। तो SRY जीन नहीं होगा तो SOX9 जीन अपने आप ही एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। SOX9 जीन प्रेजेंट तो होगा लेकिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो अगर SOX9 जीन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो बीटा कैटेनिन को इनहिबिट नहीं करेगा XX वाली कंडीशन में। मतलब SRY ना होने की कंडीशन में बीटा कैटेनिन एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा और ओवरी के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। यही पाथवे चलता है और डीप में चलता है, लेकिन उसमें मेन प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट होता है। बीटा कैटेनिन पाथवे से ओवरी का डेवलपमेंट होता है और SRY SOX9 पाथवे से टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है। और कौन बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करता है, SOX9 जीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। SRY जीन इनहिबिट नहीं करता डायरेक्टली बीटा कैटेनिन को, SOX9 जीन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और SOX9 जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है, ना कि Y क्रोमोसोम पे। और SOX9 जीन फीमेल्स में भी प्रेजेंट रहता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। वो इनएक्टिव रहेगा तो बीटा कैटेनिन एक्टिव रहेगा और ओवरी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसी को आपको पॉइंट में लिखना है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि XY अगर जीनोटाइप होता है जाइगोट का तो SRY जीन फंक्शनल होगा, SOX9 जीन बनेगा, SOX9 जीन टेस्टिस का डेवलपमेंट करेगा और इसके साथ ही SOX9 जीन बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। बीटा कैटेनिन ओवरी का डेवलपमेंट करेगा तो मतलब ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जब SOX9 जीन एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन ये होगी तो नो SRY होगा, तो बीटा कैटेनिन एक्टिव रहेगा, ओवरी का डेवलपमेंट करेगा। ये चीज़ आपको 3-4 पॉइंट में करके लिखना है। तो ये हमारा मैमल्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन इसी टाइप से होता है। तो XY सेक्स डिटर्मिनेशन हमने आज ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट में हम दूसरा वाला ZW और ZZ वाला सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे जो कि बर्ड्स में होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इसी को बना के आप फिर रट लीजिएगा, यही मेन है इसमें XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसको बना के प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।